हमारा जो पहले सेल्स पिच का जो हमारा पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम एक क्लाइंट को फोन करेंगे, विल स्टार्ट विद द ग्रीटिंग। और कभी भी हमें सेल्स पर्सन की तरह साउंड नहीं करना है। हम लोग क्रेडिट कार्ड नहीं बेच रहे हैं तो हमें वो नहीं करना है कि हेलो गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, ये हमें नहीं करना। एज सिंपल एज दैट, हमें प्रोफेशनली या फॉर्मली बात करनी है। एंड वो होगा हमारा ऐसे कि हाय सर, थोड़ा अथॉरिटी से। आप लोग कोई मतलब चोरी चकारी वाला काम तो कर नहीं रहे, ठीक है ना, किसी को ठगी का काम कर रहे हैं। यू आर प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर और यू आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू देम। तो हमें प्रोफेशनल मैनर में बात करनी है कि हेलो सर, कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडियन मार्केट में ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ये सब मेरे हिसाब से ढकोसला है, ठीक है। तो हमें सिर्फ अपना तलफ्फुज जो होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत क्लियर रखने हैं। सिंपल सी चीज है कि हम लोग उनको फोन करेंगे, बोलेंगे हेलो सर, गुड आफ्टरनून, ग्रीटिंग्स, आपको जैसे समझ आता है नमस्कार बोलिए, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप, हेलो सर, मेरे पास दिव्या का नाम है तो मैं बोलूंगा हाय दिव्या मैम, कैसे हैं आप। मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ, हेलो दिव्या मैम, कैसे हैं आप। तो भाई दिव्या मैम बोल रहा हूँ, कैसे आप बोल रहा हूँ, तो सामने लोगों को लगता है कि भाई ये बंदा जानता है मेरे को, पहली चीज, ठीक है। फिर हमारा ये होता है कि मैम हमारा एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनी है एंड हमारा एक सॉफ्टवेयर है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए। तो उस पर क्या होता है कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो आप लोग उस पर आप बिड करवा सकते हो एंड यू फाइंड द बेस्ट रेट्स इन द मार्केट। इसमें हम लोग थोड़ा सा और मोल्ड करेंगे। तो हमें स्ट्रक्चर ऐसे ही रखना है कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए, ठीक है, मर्चेंडाइजिंग के लिए। तो आपको प्रमोशंस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है आप हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर डालिए एंड उस पर जितने वेंडर्स होंगे, नेटिव वेंडर्स आपके या फिर हमारे यहाँ से, वो उस पर रेट्स डालेंगे एंड बिड करके जो सबसे बेस्ट रेट होगा आपको मार्केट का वो मिलेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। सेकेंडली, वेरीफाइड वेंडर्स है, पेमेंट सिक्योरिटी है। हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको जो रेट्स मिलते हैं आप उसको चेक कर सकते हैं, वो मतलब कट थ्रोट प्राइस पे रेट आता है। ये आपको उसको जैसे ही बता सकते हैं, आप वैसे अपने लैंग्वेज में बताइए उनको कि हमारे सॉफ्टवेयर पे देखिए सेल्स पिच एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वर्ड्स का, उसको आपको कैसे मोल्ड करना है ये एक सेल्स पर्सन का डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा मुझसे इंगेज करे। सेल्स इज ऑल अबाउट क्या है, दो ही चीजें हैं सेल्स में, इंगेज एंड कन्विंस। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उसको एंगेज कर रहे हैं एंड उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी ये होती है, तरीका होता है, टेक्नोलॉजी होती है और डिफरेंट होता है। पहले ट्रेडिशनल था, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, 50 चीजें चलती हैं और सेल्स शुरू से एक ही है और उसके अलावा कुछ नहीं बदला आज तक, ठीक है। सेल्स इज ऑल अबाउट कन्विंसिंग। सामने वाला बंदा कैसे कन्विंस हो रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सेल्स पिच पर डिपेंड करता है, आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है कि सामने वाले बंदे को मैं कैसे पहले तो रोक लूँ। तो आपने जो पहला काम किया ना, उनका नाम लेके बोला या फिर उनको ग्रीट किया और सेल्स पर्सन की तरह साउंड नहीं किया, क्रेडिट कार्ड वाले बेचने वाले की तरह साउंड नहीं किया, तो पहले 2 सेकंड में ही वो या तो कार्ड लगा रहे, मैं बिजी बात करो या कुछ भी करो, या फिर वो आपकी बात सुनेगा। तो पहला जब आपने उसने सुन लिया तो आपने पहला पार होता है ना, पहला पड़ाव पार कर लिया कि भाई वो आपकी बात सुन रहा है। सेकंड काम जो होगा आपका वो ये होगा कि उसको कन्विंस कैसे करें। पहले आपने इंगेज कर लिया आपने उसको, दूसरा उसको कन्विंस कैसे करें। तो कन्विंस करने के लिए आप उनको बताएंगे कि भाई हम लोग एक सॉफ्टवेयर दे रहे हैं आपको, उसमें हम लोग आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। वेंडर्स हमारे पास, आपके अपने वेंडर्स भी होंगे आप, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप अपना एक हमारा सॉफ्टवेयर लीजिए, हमारे रेंटल लीजिए और उस पर अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स डालिए और अपने वेंडर्स को भी रेट डालने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली, आपको जो परचेज में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज होंगी सो दैट कि वहाँ पर आपको एक एडन पैनल मिलता है, ठीक है, जहाँ पे आपका परचेज मैनेजर जो हैंडल करता है और जितने जूनियर परचेज वाले हैं, ठीक है, या फिर जो आपका एसोसिएट्स हैं, वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स डालते हैं स्पेसिफिकेशन डिटेल्स के साथ और वो आप अप्रूव करते हो। और आपके जितने वेंडर्स होते हैं अप्रूव होने के बाद वो सारे उसको देखते हैं और उसको अपना रेट्स डालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको सर सारी चीजें स्ट्रक्चर में मिल रही है, सारी चीजें पीडीएफ मिल रहा है, एक्सेल में सारा डिटेल मिल रहा है और सारी चीजें जितनी हो रही है वो स्ट्रक्चर वे में हो रही है। सारी चीजों का आपके पास रिकॉर्ड है, कब रिक्वायरमेंट गई है, रिक्वायरमेंट में क्या क्या था, क्या डिटेल्स थी, कोई मिस कम्युनिकेशन, मिस कमिटमेंट नहीं है। आपने फोटो अपडेट किया है, जिसने बिड किया उसने भी फोटो डाला है वहां पर, तो वो क्या हो रहा है कि सारी चीजें स्ट्रक्चर होकर चल रही है, ठीक है। इसमें कोई पीछे बैकआउट नहीं कर सकते कि नहीं हमने ये नहीं, हमने वो बोला था, हमने ये नहीं, हमने वो बोला था। आपने प्रोडक्ट का फोटो डाला है, आपने रेट डाला है, आपने अपना बजट डाला है, सामने वाले ने उसको देख के उस पर रेट डाला है, ठीक है। तो उसे बैकआउट करने वाली चीजें नहीं है। आपको क्या होगा कि आपको फुल फ्लेज वहाँ पे रेट्स मिलता है, फुल फ्लेज आपका जो स्ट्रक्चर होता है इसका परचेज का वो काम कर रहा है एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि परचेज में मेरा कोई जो भी इशू आता है वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग कवर कर ले रहे हैं परचेज में। तो इसको आपको अपने वे में, अपने जो कम्युनिकेशन है उसमें इसको बना के जितना क्रिस्प हो सके, जितनी कहानी सुनाएंगे वो नहीं सुनेगा। सेल्स में पहला जो 5 से 10 सेकंड होता है ना, वो एंगेज करने के लिए होता है। आपने उसको अगर रोक लिया 5 से 10 सेकंड तो वो बंदा आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। और जब एंगेज हो गया है तो देन यू हैव टू गिव द सेल्स पिच। जो सेल्स पिच आपने अभी मैंने आपको बताया उसको आपको अपने वे में, आप नोट्स कर लीजिएगा, नोट करता है तो नोट बना लीजिए, उसको आपको अपने वे में बताना है, ठीक है, कि वो बंदा रुक गया है तो मैं उसको क्या सुनाऊं कि वो बंदा मान जाए।
तो जब मान रहा है या फिर मैम है सर है जो भी है वो मान रहे हैं, तो भाई उनको फिर आपको कन्विंस करना है और कोशिश करना है कि उनको 2 मिनट का सेल्स पिच देने के बाद आपको 2 मिनट के सेल्स पिच में सारी चीजें जो आपको बताइए वो करना है। मैंने आपको 5 मिनट लिए इसको बताने में, आपको मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में इसको क्रिस्प में बनाना है अपने वे में, और सामने वाले को पुश करना है कि भाई आप हमारे साथ जूम मीटिंग करिए। ये सारी चीजें हमने देख लिया, मैंने सबको बता दिया। मतलब दिव्या मैम एक काम कीजिए ना, 2 मिनट के लिए जूम मीटिंग में आ जाइए, मैं आपको जूम पे सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर बता दूंगा, हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो बता दूंगा, पूरा एक डेमो हो जाएगा हमारा। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको पता चलेगा हमारा सॉफ्टवेयर आपके लिए काम है कि नहीं है, एंड सेकेंडली उसमें हम लोग आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं एंड आपको कैसे उसमें बेनिफिट्स आ रहे हैं। आपके अपने पर्सनल जो ये होता है बेनिफिट्स होता है कंपनी का, और जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो कैसे इंक्रीज कर रहे हैं वो हमको बता पाएंगे हम उसमें। तो उनको देखो, उनको 3-4 कीवर्ड्स पकड़ने हैं, उनको बेनिफिट्स पकड़ना है, उनको वन स्टॉप सॉल्यूशन पकड़ना है, उनको मार्केटिंग और इसके जो गुड्स खरीदते हैं उसके लिए पकड़ना है, ठीक है। तो वो ये सारे कीवर्ड्स आपको यूज करना है अपने सेल्स पिच में, और उसको ड्राइव करना है कि भाई 2 मिनट में आपने उनको जो ब्रीफ किया है वो उसको जूम मीटिंग पे लेके आए। और जब उस बंदा जूम मीटिंग पे आता है तो जूम मीटिंग पे आपको फिर उनको नम्रता मैम रहेंगी, मैं होपफुली मैं भी रहूंगा वहाँ पर, और कुछ टाइम बाद आप लोग खुद भी करेंगे ऑन योर ओन। तो वहाँ पे आप उनको सेल्स पिच देंगे, साथ में आप उनको जैसे हमने अभी डेमो दिया था हमने सॉफ्टवेयर का, लॉगिन आपके पास रहेगा, लॉगिन में हम उनको बुला के सारी चीज़ें स्ट्रक्चर वाइज दिखाएंगे, यूजर एडमिन, यूजर पैनल, एडमिन पैनल, क्लाइंट, वेंडर, जो भी चीज़ें वहाँ पर, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी, और हमारा स्ट्रक्चर वे में वहाँ पर काम होगा। उनको हमको दिखाना है 2 से 5 मिनट में, और उनको फिर लास्ट में सेल्स क्लोज भी करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग मिस करते हैं, कि हमें एक क्लोजर देना होता है वहाँ पर सेल्स का, कि भाई ये सारी चीज़ें तो हो गई सर, अब आप देख लो ये कैसे है, और एक बार सर अगर आपको होता है तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन लो। मैंने आपको बता दिया, आपको लग रहा है ये काम की चीज़ें, तो सर एक बार मैं आपको प्रोफाइल भेजती हूँ कंपनी का, आप प्लीज़ इसको लीजिए। अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको परफॉर्मेंस वाइज भेज देता हूँ ईमेल पे या फिर कुछ भी, आप अपना मुझे डिटेल दीजिए, एंड आप एक बार गो थ्रू कीजिए, एंड मैं आपको बिलिंग डिटेल और बाकी सारी चीज़ें वहीं पर डाल दूँगी। तो आप सारी चीज़ें चेक करके फिर एक बार हमारे साथ जुड़िए, काम कीजिए, ठीक है। तो सेल्स पिच में 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। पहला 10 सेकंड में आपको ऐसा बात करनी है उनसे या फिर ऐसा ब्रीफ करना है कि वो बंदा आपसे इंगेज हो। उसके बाद इंगेज करने के बाद आपका दूसरा जो काम होगा वो ये होगा कि इसको कन्विंस करें, उसको ड्राइव करें, ठीक है, सॉफ्टवेयर के ऊपर, और मीटिंग के लिए बुलाएं। और अगर आपके पास कोई क्लोज क्लाइंट है, कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहा है, नाउ यू हैव टू डू इज उसको ऐड ऑन करना है अपने सेल्स में, कि सर ये कंपनी हमारे साथ काम कर रही है, ये कंपनी हमारे क्लाइंट है। तो ना बोलने का सिर्फ एक एक्सक्यूज होगा कि भाई उसके मैनेजमेंट लेवल पे या तो कोई मान नहीं रहा है, ठीक है, वो आपको बोलेगा मैं बात करके बताऊंगा, या फिर दूसरा इशू ये होगा कि आप गलत पर्सन को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो। मान लीजिए जैसे कि किसी एडमिन वाले को, सेल्स वाले को दे रहे हो जिसको काम का नहीं है, दो ही रीजन होगा इसको मना करने का, अदरवाइज कोई नहीं। अगर उसको मैनेजमेंट अलाउ कर रहा है, अगर उसको मैनेजमेंट को पता है आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, तो फिर वहां पर ये सारी चीजें इशू नहीं होगा। वो बोलेगा कि भाई वो इतनी बड़ी कंपनी ले रही है, हम भी लेंगे।